নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 4 अध्याय 24 और हम लोग 1 से 10 तक का पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 1। मैत्रेय वाचा विजेता स्व अधिराजा आसीत पृथुपुत्र पृथुषवः याभियोभ्यो अदात काष्ठा भ्रातृभ्यो भातृवत्सला। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की तरह थी, सम्राट बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। तात्पर्य: पिछले अध्याय में महाराज पृथु के जीवन तथा चरित्र का वर्णन कर चुकने के बाद श्री मैत्रेय मुनि ने पृथु की वंश परंपरा में पुत्रों तथा पौत्रों का वर्णन प्रारंभ किया। महाराज पृथु की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व इस पृथ्वी का राजा बना। राजा विजिताश्व अपने छोटे भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेह रखता था, अतः वह चाहता था कि वे संसार की विभिन्न दिशाओं पर शासन करें। अनादिकाल से नियम है कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र सामान्यतः राजा बनता है। जब पृथ्वी पर पांडवों का राज्य था, तब राजा पांडु के ज्येष्ठ पुत्र महाराज युधिष्ठिर सम्राट बने थे और उनके छोटे भाई उनकी सहायता करते थे। इसी प्रकार राजा विजिताश्व के छोटे भाई विश्व की विभिन्न दिशाओं के अधीक्षक नियुक्त हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? इस श्लोक में मैत्रेय मुनि जी बता रहे हैं, हरे कृष्णा, इस श्लोक में मैत्रेय मुनि जी बता रहे हैं विदुर जी को कि जब पृथु इस धरती से चले गए तो उनके बड़े बेटे जो विजिताश्व थे वे राजा बने और वे अपने भाइयों को बहुत स्नेह करते थे। इसलिए अपने भाइयों को चारों दिशाओं का राज, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो चारों राज्य था अपने चारों भाइयों में बांट देते हैं। और जिस तरह ने कहा कि बड़े बेटे का ही पहला अधिकार होता है, जिस तरह पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर राजा बने थे, उसी तरह ये भी विजिताश्व भी पृथु के बाद राजा बने। इनका एक नाम अंतर ध्यान भी था। श्लोका नंबर 2। पिंकी माता जी हाथ उठाइए। माता जी, पिंकी माता जी। हाँ माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, वो लोग कितने भाई थे? 5 भाई थे माता जी। चार भाई थे। 5 थे क्या? अच्छा, 5। पृथु राजा पृथु को 5 पुत्र थे ना, तो बड़े पुत्र है ना, मिला के 5 थे। उनको लेके 4, उनको छोड़ के 4 भाई थे, 5 पुत्र थे। हयास्यादि सत्प्राचीन धूमकेशाय दक्षिणम प्रतीचिं विक्रसंज्ञाय तुर्यायां द्रविणं से विभु। अनुवाद। महाराज विजिताश्व ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हर्यक्ष को, दक्षिणी भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक्क को, उत्तरी भाग द्रविण को प्रदान किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस तरह उन्होंने चारों भाई को चारों दिशाओं का राज प्रदान कर दिया। पहले को पूर्वी भाग हर्याक्ष को, दक्षिणी भाग धूमकेश को, पश्चिमी भाग वृक्क को और उत्तरी भाग द्रविड़ को प्रदान कर दिए। श्लोका नंबर 3।
अंतर्ध्यान गतिम सक्राल लब्ध्वा अंतर्ध्यान संगितः अपत्यत्रम आधत्त शिखंडिन्यां सुसम्मत। अनुवाद। पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र हुए। तात्पर्य: महाराज विजिताश्व अंतर्धान नाम से विख्यात थे, जिसका अर्थ होता है अदृश्य होना। यह पदवी उन्हें इंद्र से प्राप्त हुई थी। यह उस समय की बात है जब इंद्र ने महाराज पृथु के घोड़े को यज्ञ स्थल से चुरा लिया था। जब राजा घोड़ा चुरा रहा था तो औरों के लिए तो वह अदृश्य था, किंतु महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व ने उसे देख लिया था। किंतु यह जानते हुए कि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा है, विजिताश्व ने उस पर आक्रमण नहीं किया। इससे पता चलता है कि महाराज विजिताश्व सही व्यक्तियों का सम्मान करते थे। यद्यपि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु विजिताश्व को भली भांति ज्ञात था इंद्र कोई सामान्य चोर नहीं है। क्योंकि इंद्र एक महान और शक्तिशाली देवता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सेवक था, अतः विजिताश्व ने जानबूझकर उसे क्षमा कर दी थी। यद्यपि इंद्र गलत कार्य कर रहा था, इससे इंद्र विजिताश्व पर उस समय अत्यंत प्रसन्न हुआ था। देवताओं में इच्छानुसार प्रकट होने तथा छिपने की महान योग शक्ति पाई जाती है, और चूंकि इंद्र विजिताश्व पर अत्यंत प्रसन्न था, अतः उसने उसे यह योग शक्ति प्रदान कर दी। इस प्रकार विजिताश्व अंतर्धान कहलाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोले माता जी। जो सबको भेजे ना, पश्चिम भेजे, दक्षिण भेजे, तो जो राजा जिनका नाम ले रहे विदिता, वो कहाँ पे, उनका कहाँ पे शासन था माता जी? माता जी उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनको मतलब ऐसा माने राज करने का इंटरेस्ट नहीं था, तो वो खाली यज्ञ करते रहते थे। हर जगह यज्ञ करते रहते, पूरा धरती पर यज्ञ करते करते वो अपना फिर शरीर छोड़ के भगवान को धाम को जाते। हर जगह वो जाते थे, हर जगह यज्ञ करते थे। सकाम कर्म को द्वारा ही अपने शरीर को छोड़ के भगवत धाम को पधारे। ठीक। और इसमें इनका नाम अंतर ध्यान था, किसको इनको शक्ति भगवान इंद्र ने प्रदान की थी, क्योंकि जब घोड़ा चुरा के ले गए थे तो इन्होंने उनको मारा नहीं था, क्योंकि इधर बहुत कोमल था। एक कर लेने, ये जो राज थोड़ा दिन किए, लेकिन देखे सबको कर लेना है, दंड देना, तो इनको नहीं अच्छा लगा। किसी को कोमल इतना हृदय होता है कि वो नहीं स्वीकार कर पाता है किसी को दंड देना या बोलना, उसी तरह के थे। इसलिए उन्होंने राज नहीं किया। चारों भाई को राज देके उन्होंने सिर्फ यज्ञ ही करना शुरू किया, और यज्ञ करते करते भगवत धाम को गए। और इनकी एक पत्नी थी शिखंडिनी, और एक इनकी दूसरी पत्नी भी होगी जो आगे आएगा। एक और भी पत्नी है जिसे एक पुत्र प्राप्त होता है, आगे श्लोक में आएगा। इसमें इनको तीन पुत्र प्राप्त हुए शिखंडिनी से। तो तीनों पुत्र का नाम है यहाँ पे। श्लोक नंबर 4। पावका पावमानश्च शुचिरित्यग्नया पुरा वसिष्ठ शापात् उत्पन्ना पुनः योगा गतिं गतः। अनुवाद। महाराज अंतर्ध्यान के तीनों पुत्रों के नाम थे पावक, पवमान तथा सुचि। पूर्व काल में ये तीनों व्यक्ति अग्निदेव थे, परंतु वशिष्ठ ऋषि के शाप से वे महाराज अंतर्ध्यान के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। माता जी यहाँ पे योग शक्ति उन्होंने दी थी क्या? इंद्र ने उनको, मतलब ये लिखा है इसी प्रकार इंद्र ने दी थी उनको छिपने की शक्ति, इसलिए उनका नाम अंतर्ध्यान पड़ा।
और अत्रि मुनि पहले तो देख नहीं सकते थे, अंदर अंतर्ध्यान उनका नाम नहीं था। अत्रि मुनि ने उनको बताया था कि घोड़ा लेके भाग रहा है, इंद्र पीछा करो, तब वो पीछा किए थे इंद्र का। ठीक देखिए है। यहाँ पे दिया हुआ, अतः उन्होंने यह योग शक्ति प्रदान कर दी, इस प्रकार विजितास्व अंतर्ध्यान कहलाए। अंतर्ध्यान की शक्ति उनको मिल गया ना इंद्र से, तो उनका एक नाम अंतर्ध्यान भी पड़ गया। उनके 3 पुत्र हुए, तीनों का नाम यहाँ पे दिया हुआ। अनुवाद पढ़ी माता जी। महाराज अंतर्धान के तीनों पुत्रों के नाम थे पावक, पवमान और सूची। पूर्व काल में ये तीनों व्यक्ति अग्निदेव थे, परंतु वशिष्ठ ऋषि के शाप से वे महाराज अंतर्धान के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। फलतः वे अग्निदेवों के ही समान शक्तिमान थे और फिर से अग्निदेवों के रूप में स्थित होने के कारण उन्होंने योग शक्ति का पद प्राप्त किया। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता 6.41-43 में कहा गया है कि जो योगाभ्यास से नीचे गिरता है वह स्वर्ग लोक में उन्नत होता है और वहाँ भौतिक सुख भोग कर पुनः पृथ्वी पर आता है तथा किसी धनी कुल में या पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। अतः यह समझना चाहिए कि जब देवता पतित होते हैं तो वे पृथ्वी पर अत्यंत धनी तथा पवित्र कुलों में जन्म लेते हैं। ऐसे परिवारों में जीव को कृष्ण भक्ति संपन्न करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उन्हें वांछित गंतव्य प्राप्त होता है। महाराज अंतर्धान के पुत्र अग्नि के अधीक्षक देवता थे। उन्होंने अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की और योग बल से वे स्वर्ग को चले गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? इसमें बोले महाराज पृथु के बड़े बेटे जो थे उनका 2 नाम था, एक विजितस्व, एक अंतर्ध्यान। तो उनके 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और सूची। और ये पावक, पवमान, सूची दे ये अग्निदेव थे और उनको वशिष्ठ मुनि का श्राप मिला था, जिसके कारण उन्होंने धरती पर आकर पुत्र के रूप में जन्म लिया। फिर उन्होंने अपना भगवान का लक्ष्य प्राप्त किया। फिर लोग योग शक्ति के द्वारा फिर लोग स्वर्ग को चले गए मृत्यु के पश्चात। श्लोका नंबर 5। अंतर्ध्यानो नभस्तस्वत्याम् अंतर्ध्यानो अविर्धानम् अविन्दत अविर्धानम् या इन्द्रम् अश्वहर्तारम् य इन्द्रम् विद्वानपि न जग्निवान् विद्वानपि न जग्निवान्। अनुवाद। महाराज अंतर्धान की नभस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी, जिससे उन्हें हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। क्योंकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने। आप कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं माता जी? आप दूसरा पढ़ रहे हैं ना? वही तो पढ़ रहे हैं माता जी, 5 नंबर पढ़ रहे हैं ना? हाँ, 5 नंबर ही तो अभी माता जी की है। मेरा चेंज हो गया क्या? अनुवाद। महाराज अंतर्धान की नभस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी, जिससे उन्हें हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। क्योंकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के। माता जी 5 नंबर पढ़ी है। तो 5 नंबर ही तो अभी श्लोक हुआ। हाँ, तो 5 नंबर तो पढ़ रहे हैं। ठीक पढ़ रही है माता। अच्छा, मेरा पेज उलट गया। अच्छा। अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़े को चुराते हुए इंद्रदेव को मारा। आज स्क्रीन क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अंजना माता जी नहीं है। क्या बोले माता जी? माता जी आज स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो शेयर रहा है। नहीं है, व्हाट्सएप में डाल दिए हैं पीडीएफ, आप खोल के पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप से खोल लीजिए पीडीएफ। अच्छा, ठीक है। तात्पर्य: अनेक शास्त्रों तथा पुराणों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग का राजा इंद्र चोरी करने तथा अपहरण करने में अत्यंत दक्ष था। वह मालिक की अनदेखी में किसी भी वस्तु को चुरा सकता था। ये तो हम लोग को पता ही नहीं था। और बिना पहचान में आए किसी की पत्नी को हर सकता था। एक बार उसने अपनी अंतर्धान कला से गौतम मुनि की पत्नी के साथ बलात्कार किया।
इसी प्रकार अदृश्य होकर उसने महाराज पृथु का घोड़ा चुरा लिया। यद्यपि मानव समाज में ऐसे कार्य कुत्सित समझे जाते हैं, किंतु इंद्र ऐसे कार्यों से नीच अथवा भ्रष्ट हुआ नहीं समझा गया। यद्यपि अंतर्ध्यान को पता चल गया था कि राजा इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु उसने इंद्र को मारा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली पुरुष भी ऐसा घृणित कार्य करते हैं, अतः इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता 9.30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अपि स इति सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिशः। श्री भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त कुत्सित कार्य करे तो भी उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह श्री भगवान की अविचल भक्ति करता है। श्री भगवान के भक्त कभी भी जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु कभी कभी पुरानी आदतों के कारण वे कुछ घृणित कार्य कर बैठते हैं। ऐसे कार्य को अत्यंत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि श्री भगवान के भक्त चाहे इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि किसी कारणवश वे कोई घृणित कार्य कर बैठते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? इस श्लोक में मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को बता रहे हैं कि महाराज जो अंतर्ध्यान थे उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी जो थी शिखंडिनी थी, शिखंडिनी उनका नाम था। उनके 3 पुत्र हुए और वे एक दूसरी पत्नी जो उनकी थी नभस्वती थी, उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अभिर्धान था। और इसमें उनको एक ही पुत्र हुआ और ये हुआ। इसके बाद इसका अभिर्धान जो है इसका शादी अभिर्धानी से होता है और इसके बाद इस 10,000 पुत्र को उत्पन्न करता है, जिसको प्रचिता कहते हैं। आगे श्लोकों में आएगा। और यहाँ पे बताया जाता है कि अंतर्ध्यान जो इंद्र था वो घोड़ा बहुत ही चोरी करने में माहिर था, किंतु हर जगह क्योंकि ये जो गौतम मुनि की पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार किया। गौतम मुनि का मतलब चेहरा लेके गौतम मुनि का भेष बदल के उनके गौतम मुनि की पत्नी को अहिल्या के पास गया था। और इसी तरह अंतर्ध्यान महाराज पृथु का भी घोड़ा चुराया। तो इसमें कहते हैं कि किंतु वो था भगवान का भक्त था, इसलिए प्रभु श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि उसके ऐसे व्यक्ति को उपेक्षा कर देना चाहिए। कोई यदि किसी कारणवश कोई घृणित कार्य कर बैठते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यदि उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि वह भगवान का अविचल भक्ति भी तो कर रहा है। और क्योंकि बहुत जन्म का संस्कार है, इसके कारण वह पुराने अभ्यास के कारण वो गलत कार्य कर बैठता है। श्लोका नंबर 6। राज्ञावृत्तिं करादान दंड शुक्ला आदि दारुणम मन्यमानो दीर्घ सत्र व्याजेन विसर्जः अनुवाद। जब भी अत्यंत शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट है कि कभी कभी राजा होने के नाते राजा को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो वांछनीय नहीं होते। इसी प्रकार अर्जुन युद्ध करने हेतु बिल्कुल इच्छुक न था, क्योंकि अपने संबंधियों तथा परिजनों से युद्ध करना या उन्हें मारना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी क्षत्रियों को ऐसे अवांछित कार्य कर्तव्य के रूप में करने ही पड़ते थे। कर वसूलते समय या अपराध कार्य करने हेतु प्रजा को दंडित करते समय महाराज अंतर्धान को तनिक भी प्रसन्नता न होती।
फलतः उन्होंने यज्ञ करने के बहाने कम उम्र में ही राजसी शक्ति से मुख मोड़ लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? इसमें महाराज के बारे हरे में कृष्णा बताया माता जी। हाँ माता जी अंतर्धान कौन था? महाराज मैं देर से पृथु के क्लास पुत्र ज्वाइन उनका की। दो नाम था, एक विजिताश्व और एक अंतर्ध्यान। अच्छा माता जी। उनके 5 पुत्र थे ना महाराज। पृथु के 5 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था। तो उनका मन नहीं लगता था, कर लेना भी उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कम उम्र में ही यज्ञ करने के बहाने से जो राजसी सुख से अपना मुख मोड़ के अलग हट जाते, अपने चारों भाई को चारों दिशा का राज दे देते। श्लोक का नंबर 7। तत्रापि हंसं पुरुषं परम आत्मानं आत्मदृग परम आत्मानम आत्मदृग यजम तल्लोकताता मापा यजन सकलोकम कुशलेना समाधिना। अनुवाद। यद्यपि महाराज अंतर्ध्यान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप शुद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले श्री भगवान की भक्ति भी करते रहे। इस प्रकार श्री भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्ध्यान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक श्री भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। तात्पर्य: चूंकि सामान्यतः यज्ञ सकाम कर्मियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, अतः यहाँ विशेष उल्लेख है तत्रापि कि यद्यपि महाराज अंतर्ध्यान बाह्य रूप से यज्ञ करने में लगे हुए थे, किंतु उनकी वास्तविक वृत्ति तो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति करनी थी। दूसरे शब्दों में वे सामान्य यज्ञों को संकीर्तन यज्ञ की विधि से संपन्न करते थे, जिसकी स्तुति यहाँ पर की गई है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति को कीर्तन यज्ञ कहते हैं। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा मनुष्य सरलता से उस लोक में उन्नति प्राप्त करता है जहाँ परमेश्वर का वास है। 5 प्रकार के मोक्षों में से जिस लोक में श्री भगवान रहते हैं, उसे प्राप्त करके श्री भगवान के साथ रहने को सालोक के मोक्ष कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर महाराज अंतर्ध्यान का दिया हुआ श्लोक में विदुर जी महाराज को बता रहे हैं कि वो माने सकाम करते थे, लेकिन अंतर से भगवान का श्रवण कीर्तन यज्ञ के द्वारा करते थे। इस कारण वे समाधि होकर भगवान के धाम को प्राप्त हुए। और बोलते जो मनुष्य श्रवण कीर्तन भगवान का करता है, वो सरलता से भगवान के लोक को जा सकता है। इसमें श्रीला प्रभुपाद हम लोग को तात्पर्य में बताया। श्लोक नंबर 8। अविधानात विधानी विदुरासूत षट् सुतान् बहिर्षदं गयं शुक्लम् कृष्णं सत्यं जिताव्रतम्। अनुवाद। महाराज अंतर्धान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था, जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे प्राचीन बहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जीतव्रत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज अंतर्ध्यान की जो दूसरी पत्नी थी नवस्वती, उनसे एक अभिर्धान नामक जो पुत्र हुआ था, उसकी पत्नी अभिर्धानी हुई और उसको इसके
अभिधान अभिधानी से 6 पुत्र हुए, जिनमें जिनके नाम थे प्राचीन वैशत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सप्त और जितव्रत। श्लोका नंबर, जो एक प्राचीन वैशत है, इसके द्वारा ही 10,000 पुत्र उत्पन्न होंगे जो प्रचेता कहलाएंगे। श्लोका नंबर 9। बृहस्सु महाभागो महाभागो आविर्धानी प्रजापति प्रजापति क्रियाकांडेषु निष्णातो एक योगेषु च कुरुदः। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, हविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्राचीन बहिर्सत विभिन्न प्रकार के यज्ञादि, कर्मकांड तथा योगाभ्यास में अत्यंत कुशल था। अपने महान गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। तात्पर्य: सृष्टि के प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक न थी, अतः शक्तिशाली जीवात्माओं या देवताओं को संतान उत्पन्न करने तथा जनसंख्या बढ़ाने हेतु प्रजापति के रूप में नियुक्त किया जाता था। प्रजापति कई थे, ब्रह्मा, दक्ष तथा मनु को भी कभी कभी प्रजापति कहा जाता है। हविर्धान का पुत्र प्राचीन बर्हिषत भी इनमें से एक था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि महाराज जो पृथु का पुत्र अंतर्ध्यान था, अंतर्ध्यान का पुत्र जो अभिर्धान था, अभिर्धान बहुत ही शक्तिशाली था। अभिर्धान और अभिर्धानी का पुत्र जो इसमें 6 पुत्र हुए इनको, जिनमें जो पहला था प्राचीन बहिषत, और प्राचीन बहिषत जो कर्मकांड यज्ञ आदि करता था, योग अभ्यास करता था, इसके कारण ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति बनाया। जैसे प्रजापति बना देते, प्रजा का उत्पन्न करो, ये भार दिया जाता उनको, तो इसको भी यही भार दिया गया था कि उस सृष्टि के आरंभ में प्रजा कम थी, तो उनको यह भार दिया गया कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, और इसको प्रजापति का पद दिया गया। ये प्राचीन बहिषत को। आज का अंतिम श्लोक, 10वां श्लोक, आज का अंतिम श्लोक। यस एदम देव यजनम अनुयज्ञं वितन्वता प्राचीन कुशा आसीत् असतृप्तं वसुधातलम् अनुवाद। महाराज प्राचीन बहिर्सत ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुछ घासों को बिखेर कर उनके अग्रभागों को पूर्व की ओर रखा। तात्पर्य: जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, महाराज प्राचीन बहिर्सत यज्ञों के कर्म कांड में गहन भाव में लीन रहते थे। क्रिया कांडेषु निष्णातः। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्यों ही एक स्थान पर यज्ञ समाप्त होता था, तो उसी के निकट दूसरे स्थान पर वे दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर देते थे। आज के समय में भी सारे संसार में संकीर्तन यज्ञ संपन्न किए जाने की ऐसी ही आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने विभिन्न स्थानों पर संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना प्रारंभ कर दिया है, और यह देखा गया है कि जहाँ भी संकीर्तन यज्ञ किया जाता है, वहाँ हजारों लोग एकत्र होते हैं और उसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त अदृश्य कल्याण को सारे संसार भर में चालू करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को एक के पश्चात एक इतने संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए कि लोग हंसी हंसी में ही सही या फिर गंभीरता पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करें। इससे उनके हृदय विमल होंगे। श्री भगवान का पवित्र नाम हरे नाम इतना शक्तिशाली होता है कि चाहे हंसी में जपा जाए या गंभीरता पूर्वक, इस मंत्र की दिव्य ध्वनि के उच्चारण का प्रभाव चारों ओर समान रूप से फैलता है।
इस समय महाराज प्राचीन परिषद की भांति बारंबार यज्ञ करना संभव नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ करना तो हमारे बस में है, क्योंकि इसमें कुछ भी धन लगता नहीं। कोई कहीं भी बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि पृथ्वी को हरे कृष्ण मंत्र के जप से आप्लावित कर दिया जाए तो संसार के लोग परम सुखी हो जाएं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय जय।